नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बीए पार्ट फर्स्ट में राजस्थान की ज्योग्राफी या राजस्थान के भूगोल के बारे में कई बिंदुओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी वो वाटर रिसोर्सेज पर है, जल संसाधनों पर। और आज हम प्रमुख नहर सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। पहली जो प्रमुख परियोजना है राजस्थान की वो है चंबल परियोजना। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन प्राथमिक उद्देश्य हैं। इसके अतिरिक्त पेयजल पूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, भूमि कटाव, अवरोधक, मछली पालन, वृक्षारोपण आदि उद्देश्यों को भी इसमें दृष्टिगत रखा गया है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है तथा इसमें राजस्थान की 50% की भागीदारी है। ये योजना 1950 में केंद्रीय जल शक्ति बोर्ड ने स्वीकृत की थी। इसके अंतर्गत चंबल नदी पर बांधों का निर्माण कर इसके जल का सिंचाई और विद्युत उत्पादन में उपयोग करना है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के निकट मरु छावनी के पास विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों से हुआ है तथा ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग 1045 किलोमीटर प्रभावित होकर अंत में इटावा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की विशेषता है कि इसकी घाटी गहरी और संकरी है जिस पर बांध बनाना सरल है। इसका तल पथरीला है और इस नदी में प्राकृतिक जलप्रपात हैं जिनका उपयोग भी संभव है। चंबल की प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें वर्ष पर्यंत जल रहता है जो सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए अति आवश्यक है। चंबल एक उपजाऊ प्रदेश से प्रभावित होती है, अतः सिंचाई का जल कृषि विकास में भी पर्याप्त सहायक होता है। इन्हीं समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम योजना काल में ही इस योजना के प्रस्ताव को न केवल अनुमोदित किया गया अपितु इसको क्रियान्वयन भी किया गया और इस योजना के 3 चरण पूर्ण हुए हैं या ये 3 चरणों में पूर्ण किया गया इस योजना को। पहला चरण में गांधी सागर बांध एवं विद्युत गृह, कोटा सिंचाई बांध और इसके दोनों ओर नहरों का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप विद्युत गृह का निर्माण कार्य किया गया और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध और जवाहर सागर विद्युत गृह का निर्माण किया गया। चंबल परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित 84गढ़ दुर्ग से 8 किलोमीटर नीचे किया गया है। इसकी लंबाई 513.50 मीटर तथा ऊंचाई 62 मीटर है तथा इसकी भराव क्षमता 580 वर्ग किलोमीटर है। इस बांध का निर्माण 1959 में पूर्ण हुआ है। इसमें 1.15 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादित होती है। कोटा सिंचाई बांध का निर्माण कोटा नगर के निकट चंबल नदी पर 1954 में किया गया जिसे कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है। ये बांध 438 मीटर लंबा तथा 42 मीटर ऊंचा है तथा इसके अतिरिक्त पानी की निकासी हेतु इसमें 16 द्वार बनाए गए हैं। इस बांध से दोनों ओर सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई हैं। बाई नहर 425 किलोमीटर लंबी है जिसकी जल क्षमता 6600 क्यूसेक है। इस नहर का 127 किलोमीटर भाग राजस्थान तथा 298 किलोमीटर भाग मध्य प्रदेश में मिलता है। इसकी सहायक नहरों की लंबाई 560 किलोमीटर है। बाई नहर 65 किलोमीटर के पश्चात मेजा नदी में मिल जाती है। इसकी जल क्षमता 1270 क्यूसेक है। इन दोनों नहरों से कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा नामक स्थान पर किया गया है। बांध की लंबाई 1100 मीटर तथा ऊंचाई 36 मीटर है। बांध के ठीक नीचे विद्युत गृह बनाया गया है। जवाहर सागर बांध का निर्माण कोटा बैराज से 16 किलोमीटर दूर बोरवास गांव के निकट है। ये बांध 440 मीटर लंबा और 45 मीटर ऊंचा है तथा यहाँ
33 हजार किलोवाट की 3 विद्युत इकाइयां निर्मित है। चंबल घाटी परियोजना ने इस प्रदेश के संपूर्ण स्वरूप का कायाकल्प कर दिया। विद्युत उत्पादन से जहाँ कोटा का एक औद्योगिक केंद्र बन गया है, वहाँ सिंचाई सुविधाओं से इस प्रदेश को एक कृषि प्रदेश भी बना दिया है, जहाँ खाद्यान्नों के साथ साथ अनेक व्यापारिक फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। चंबल कमान क्षेत्र में अनेक व्यापारिक फसलों का उत्पादन भी किया गया है। चंबल कमान क्षेत्र में जलोत्थान योजनाएं भी प्रारंभ की गई है। इस प्रकार की 21 जलोत्थान योजनाओं में सिंचाई और कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। वास्तव में चंबल परियोजना एक बहुमुखी योजना है जो इस प्रदेश को विविध प्रकार से लाभान्वित कर रही है। इस योजना के निम्नांकित हम लाभ बता सकते हैं। पहला है विद्युत उत्पादन, दूसरा सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि, तीसरा बाढ़ से मुक्ति, चौथा मिट्टी के कटाव पर रोक, पांचवा वृक्षारोपण एवं चारागाहों का विकास, और छठा कृषि विकास, और सातवां मत्स्य पालन। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रमुख परियोजना की, जो है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना न केवल राजस्थान अपितु भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जिसका मूल उद्देश्य राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को जल प्रदान कर एक कृषि प्रदेश के रूप में विकसित करना है। गंग नहर के निर्माण से ये स्पष्ट हो चुका है, यदि राज्य की मरुभूमि को जल उपलब्ध करा दिया जाए तो वह सोना उगलने लगती है, और ये तथ्य आज भी इस प्रदेश के साथ सत्य साबित हुआ है। जहाँ जहाँ नहर का पानी पहुँच रहा है, वहाँ कृषि और अन्य आर्थिक विकास को नई दिशा मिल रही है। जनसंख्या बसाव हो रहा है, नए अधिवास एवं मंडियाँ विकसित हो रही हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे प्रारंभ में राजस्थान नहर के रूप में प्रारंभ किया गया, अपने आकार, विस्तार, सिंचाई क्षमता एवं क्षेत्रीय विकास में योगदान की दृष्टि से विश्व की वृहद परियोजनाओं की श्रेणी में आती है, जिसे मरु गंगा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। परियोजना की जो पृष्ठभूमि है, वर्तमान योजना के प्राथमिक विचार के सूत्रपात के पीछे 1927 में गंग नहर का निर्माण इसकी सफलता में निहित है। इस योजना का प्रारंभिक विचार तत्कालीन राज्य के इंजीनियर श्री कंवर सेन का है, जो उन्होंने 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आपूर्ति हेतु एक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत सतलज नदी पर हरिके बैराज बनाकर उससे सिंचाई की व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। भारत पाक नदी जल बंटवारे के अंतर्गत व्यास एवं सतलज नदी का जल भारत द्वारा उपयोग में लेने की व्यवस्था से ये आवश्यक हो गया कि इन नदियों पर बांध बनाकर इनके जल का उपयोग किया जाए तो बहुत फायदा हो सकता है। भारत सरकार ने इस दिशा में संतुलित परियोजना तैयार की और सर्वप्रथम 1952 में हरिके बैराज का निर्माण फिरोजपुर के निकट सतलज और व्यास नदियों के संगम पर कराया गया। इसी से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को पानी प्रदान करने हेतु केंद्रीय जल और शक्ति आयोग द्वारा तैयार गई रिपोर्ट के आधार पर बीकानेर जैसलमेर तक नहरी पानी पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 1954-55 में विस्तृत सर्वेक्षण कराकर 20 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की योजना तैयार की, जिस पर लगभग 66 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया। इस योजना को योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया और योजना के संपूर्ण प्रारूप को दृष्टिगत रखते हुए 31 मार्च 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय श्री गोविंद बल्लभ पंत ने इसके निर्माण कार्य का श्री गणेश किया। राजस्थान नहर या वर्तमान इंदिरा गांधी नहर को हरिके बैराज से निकाला गया है, जो सतलज व्यास नदियों का संगम स्थल है। इस प्रकार इसके दो भाग है, प्रथम राजस्थान फीडर और द्वितीय मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है, 169 किलोमीटर पंजाब हरियाणा राज्यों में तथा 35 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। इस फीडर का निर्माण जलापूर्ति हेतु किया गया था और द्वितीय भाग के अंतर्गत मुख्य नहर है, जिसकी लंबाई प्रारंभ में 445 किलोमीटर जैसलमेर के रामगढ़ तक प्रस्तावित थी। अब इसको बाड़मेर के गटरा रोड तक ले जाने का प्रस्ताव है। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर होगी, जो लगभग 6500 किलोमीटर लंबी वितरिका प्रणाली का एक विस्तार होना है। यद्यपि नहर का निर्माण इस गति से प्रारंभ हुआ और पर्याप्त प्रगति भी हुई, किंतु 66.46 करोड़ रुपये वाली योजना में मुख्य वृद्धि योजना में किए गए परिवर्तनों आदि के कारण अनुमान है कि इस पर लगभग 2166 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
इस नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला चरण इस परियोजना के अंतर्गत 304 किलोमीटर लंबी फीडर तथा उससे आगे 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और 3 या 136 किलोमीटर लंबी शाखाओं और वितरिकाओं का निर्माण कार्य लगभग 343 करोड़ रुपए की पूरी लागत से पूर्ण हो चुका है। और द्वितीय चरण योजना की लागत 2,452 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसमें 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और लगभग 5,115 किलोमीटर लंबी शाखाओं और वितरिकाओं का निर्माण होना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर बनाई गई लिफ्ट नहरें इस प्रकार से हैं। पहली कोलायत लिफ्ट नहर यह डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर। दूसरी है फलौदी लिफ्ट नहर या गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। बीकानेर लून कंसर लिफ्ट नहर या कंवरसेन लिफ्ट नहर। पोखरण लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, बांगरसर लिफ्ट नहर या वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर या पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, सातवीं नौहर सहावा लिफ्ट नहर या चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। परियोजनाओं से जो लाभ मिले हैं उसमें जो प्रमुख लाभ है वो है सिंचित क्षेत्र में विस्तार हुआ है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, पेयजल एवं उद्योगों हेतु जल की सुलभता हुई है, वृक्षारोपण और मत्स्य विस्तार पर रोक लगी है, चारागाह विकास और पशुपालन में वृद्धि हुई है, अकाल पर रोक लगी है, जनसंख्या बसाव और अधिवासों का फैलाव हुआ है। अब अगली जो परियोजना है राजस्थान की प्रमुख वो कहलाती है गंग नहर परियोजना। राजस्थान के सिंचाई इतिहास में गंग नहर का नाम अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली वृहद नहर है जिसके द्वारा थार की प्यासी धरती को जल प्रदान किया गया। इस नहर को बनवाने तथा उसका श्रेय बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह को जाता है जिन्होंने अपनी अद्भुत सूझबूझ से इसका निर्माण कराया। गंग नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। इस नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ। ये नहर पंजाब में बहती हुई शिवपुर हेड के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। मुख्य नहर की लंबाई फिरोजपुर से शिवपुर तक 137 किलोमीटर है। इसके पश्चात ही उप शाखाओं में विभक्त हो जाती है और उप शाखाओं की लंबाई 1280 किलोमीटर है। इसकी मुख्य शाखाएं लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करनी और समीजा ब्रांच है। ये नहर शिवपुर, गंगापुर, गंगानगर, पदमपुर, राय सिंह नगर, स्वरूप नगर होती हुई अंत में अनूपगढ़ तक चली जाती है। ये पाकिस्तान से लगी सीमावर्ती क्षेत्र को सिंचित करती है। इसके अतिरिक्त ये 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर इससे द्वारा सिंचाई की जाती है और क्षेत्र प्रमुख कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आ गया जहाँ गेहूँ, गन्ना, कपास, तिलहन के उत्पादन के साथ फलों के बगीचे भी विकसित हो गए हैं। इस नहर को शिवपुर तक पक्का बनवाया गया है किंतु समय के साथ इसमें रिसाव की समस्या अधिक होती जा रही है। इस समस्या के निराकरण हेतु गंग नहर लिंक चैनल बनाई जा रही है जिसका निर्माण कार्य 1984 की फरवरी से प्रारंभ हुआ और अब तक 36 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। चौथी जो प्रमुख सिंचाई परियोजना है वो है जवाई बांध योजना। पश्चिमी राजस्थान में जवाई नदी पर बनाया गया बांध एक प्रमुख सिंचाई बांध है जिसमें पाली, जालौर जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस बांध का निर्माण 1946 में प्रारंभ हुआ किंतु ये 1956 में पूर्ण हुआ। इस बांध की लंबाई 723 मीटर, ऊंचाई 34 मीटर है जिसमें 740 वर्ग किलोमीटर जलग्रहण क्षेत्र का 221.5 लाख घन मीटर जल एकत्रित होता है। इस बांध से 22 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर निकाली गई है जिसकी 4 शाखाएं हैं जिसकी लंबाई करीब 136 किलोमीटर है और इससे सही परियोजना भी तैयार की गई है जिससे सही बांध के पानी को जवाई बांध नदी में डालने की योजना है। अगली जो योजना है वो है माही बजाज सागर परियोजना। इस योजना का उद्देश्य माही नदी के जल का उपयोग सिंचाई या विद्युत उत्पादन हेतु करना है। इससे आर्थिक विकास को गति मिल सके। इस ध्येय को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1959-60 में माही बजाज सागर परियोजना का प्रारंभ किया गया। इस कार्य को 3 चरणों में विभक्त किया गया। पहला चरण बांध निर्माण, द्वितीय चरण में नहरों का निर्माण और द्वितीय में विद्युत उत्पादन इकाइयों का निर्माण। माही बजाज सागर योजना एक बहुउद्देशीय योजना है जिससे सिंचाई क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार हुआ है। आरंभ में 1983 में 30,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की गई जबकि 1993 में 76,640 हेक्टेयर पर इससे सिंचाई की गई। इसकी सिंचित भूमि की बाही कमान क्षेत्र में योजना अधिक विस्तृत करने की
और आगे बढ़ाने की योजना है, जिसकी योजना में बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र भी लाभान्वित हो रहा है, जो कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तथा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। छठी जो परियोजना है प्रमुख वो है औराई सिंचाई योजना। औराई नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में भोपालपुरा गांव के निकट औराई बांध का निर्माण कार्य सन 1962 में प्रारंभ किया गया, जो 1967 में पूर्ण हुआ। ये बांध 20 मीटर ऊंचा है तथा इसकी जल भराव क्षमता 3,810 लाख घन मीटर है। इस बांध से एक 34 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर निकाली गई है, जिससे सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सातवीं जो प्रमुख सिंचाई परियोजना है वह है भरतपुर नहर। ये नहर 1964 में बनकर तैयार हुई। इसको पश्चिमी यमुना नगर नहर से निकाला गया है। इसकी कुल लंबाई 28 किलोमीटर है, जिससे 16 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। भरतपुर जिले की 8,500 हेक्टेयर भूमि पर इससे सिंचाई की जाती है। अगली जो योजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के में से एक कहा जाता है। इसमें राजस्थान का 15.2% भाग आता है। इसमें गंगानगर जिले को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो रहा है। भाखड़ा की सिंचाई क्षमता 14.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें राजस्थान का अंश 2.3 लाख हेक्टेयर के आसपास है। और भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर पंजाब के होशियारपुर जिले में बनाया गया है। अगली जो परियोजना है वो बिसलपुर परियोजना, बनास नदी पर टोंक जिले में बिसलपुर बांध के निकट ये बांध बनाया गया है। गांव के निकट ये बांध बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य 1986-87 में प्रारंभ किया गया। इस योजना का मूल उद्देश्य टोंक, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केगड़ी, सरवाड़ को पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराना है। अब इस परियोजना में जयपुर को भी सम्मिलित किया गया है और 1 मार्च 2009 को बिसलपुर से जयपुर नगर को जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गई है। पेयजल की साथ साथ सीमित सिंचाई की व्यवस्था भी इसमें है। इस बांध की लंबाई 580 मीटर तो ऊंचाई 21 मीटर है तथा जल भराव क्षमता 315.50 RL मीटर है और इसकी सिंचाई क्षमता 69,300 हेक्टेयर है। अगली जो प्रमुख परियोजना है वो है जाखम परियोजना। प्रतापगढ़ जिले में अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर बांध बनाया जा रहा है। इस बांध का प्रारूप केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार किए गए विशेष डिजाइन पर आधारित है। बांध की लंबाई 253 मीटर और ऊंचाई 81 मीटर होगी तथा इसमें 68 किलोमीटर लंबी 2 प्रमुख नहरें निकाली जाएंगी। इससे दक्षिणी चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा 4.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। अगली जो प्रमुख योजना है नर्मदा नहर। नर्मदा नहर गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 532 किलोमीटर है। इसमें 458 किलोमीटर गुजरात में तथा 74 किलोमीटर राजस्थान में ये आती है। ये नहर राजस्थान के जालोर जिले की सांचौर तहसील के सीलू गांव में प्रवेश करती है। इस नहर से जालोर एवं बाड़मेर जिलों की लगभग 2.46 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाएगी। अगली जो नहर है भीखाबाई सागवाड़ा नहर। इस नहर का निर्माण माई नदी पर साइफर का निर्माण कर दिया गया है। नहर का नाम बागड़ के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय भीखा भाई के नाम पर रखा गया है। इस नहर से डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में 11,811 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। अन्य जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वो परियोजनाएं प्रगति पर है और राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में आने वाले दिनों में सम्मिलित होंगी। पहली है व्यास योजना, दूसरी जोधपुर लिफ्ट योजना, तीसरी परवन लिफ्ट योजना, चौथी मेजा बांध, पांचवी मोरेल बांध, फिर खावी बांध, पार्वती योजना, गंभीरी योजना, गुड़गांव नहर, पश्चिमी बनास योजना, औराई योजना और जग्गर योजना। परवन वृद्ध सिंचाई एवं पेयजल योजना का पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति के पश्चात इसका शिलान्यास 17 सितंबर 2013 को किया गया। इसमें झालावाड़, कोटा तथा बारा जिले की 1,31,400 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई तथा 820 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार अन्य जो प्रस्तावित है मध्यम श्रेणी की योजना है उनमें गरडाड़ा बूंदी में, तकली कोटा में, पीपलाव झालावाड़ में, गागरोन झालावाड़ में, लहासी बारा में, हथियादे बारा में, राजगढ़ झालावाड़ और अंधेरी बारा में। इस प्रकार हमने देखा कि राजस्थान की जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं वो किस प्रकार राजस्थान को सिंचाई और पेयजल और कृषि क्षेत्र में विस्तार को बढ़ा रही हैं। हम जल संरक्षण के उपायों के बारे में
चर्चा करेंगे। धन्यवाद।